लेकिन भाई जिस तरह से अमेरिका ने पल्ला झाड़ दिया है कि भाई ये युद्ध हमारा तो है ही नहीं है। जेलेंस्की तो साला पैसे लेकर के युद्ध लड़ रहा है, वो पैसा लेकर के अपने देश की जनता को युद्ध की आग में झोंक रहा है। ये इसका जिम्मेदार सिर्फ जेलेंस्की है। उसने बोल दिया जो मुझे सपोर्ट करना था मैंने कर दिया, इसके आगे हो सकता सपोर्ट जो है ना करे, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन के ऊपर पैसा ना खर्चा करे। भाई तो एक तरह से वही है कि इनके ऊपर जो जिन्न बैठा था अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका ये युद्ध करा रहा है, वो जिन्न उठा करके उन्होंने डायरेक्ट जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर डाल दिया, जेलेंस्की के ऊपर डाल दिया, पल्ला झाड़ दिया। मतलब वाकई में बुरे अंकल बुरे चाचा ने जो किया, वाकई में देखिए कभी भी कोई देश अगर की राजनीति अगर किसी जो है देश की जो है दिशा और दशा जो है दूसरे देश से तय होगी ना, तो यही होता है। अगर आपके भविष्य के फैसले, आपके भाग्य के फैसले, आपके जो है तकदीर के फैसले दूसरे लोग लिखेंगे, पड़ोसी लिखेंगे, आसपास वाले लिखेंगे, तो आपका कभी भी सही भला नहीं होगा। तो यही कुछ हुआ है भाई यूक्रेन की जनता के साथ में जो युद्ध हुआ है। देखिए अलास्का मीटिंग में दोनों लोग मिले जो चिर परिचित जो है दुश्मन हुआ करते थे, दोनों ने बहुत बढ़िया मुलाकात करी। और इस बात पे जब बातें हो रही थी तो जो है भाई इस इनिशिएटिव के लेकर के, पीस को लेकर के पुतिन ने बहुत उनका जो है ये भी बोला, हौसला अफजाई किया कि भाई आपके वजह से सारा कुछ हो रहा है, तो भाई ये तो क्रेडिट खाने वाला बंदा है, मैंने बोला नहीं तो बुरा बिल्ला, इसको क्रेडिट चाहिए। तो भाई पुतिन ने बराबर क्रेडिट दी और उससे बंदा खुश हो गया। अब उसका जो झुकाव है वो जो है रूस की तरफ हो गया। सबसे बड़ी बात है जो अपडेट आया है भाई, अगर कभी अमेरिका को या ट्रंप को रूस या यूक्रेन में से किसी एक को चुनना होगा ना, तो भाई ट्रंप जो है रूस की तरफ हाथ बढ़ाएगा, पुतिन की तरफ हाथ बढ़ाएगा, वो जेलेंस्की को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उससे उनको कोई खास फायदा नहीं। तभी सब बातें हुई, 15 अगस्त को दिन तय था, बात हुई, लेकिन बहुत कुछ सामने नहीं आया। और इन सब बीच में जो बात हुई थी, जो भारत को धमकी दिया था ट्रंप ने या अमेरिकी सरकार का एक तरफ से चेतावनी थी कि अगर इस मीटिंग में यूक्रेन और रूस का युद्ध ना रुका तो भारत एक और बड़ा टैरिफ जो है सेकेंडरी सैंक्शन झेलेगा। तब ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि भारत का कितना बड़ा रोल है विश्व राजनीति के ऊपर। कहने वाले लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन भाई भारत को, क्योंकि मीटिंग होने के बाद में जो अभी आया भारत को लेकर के जो बयान आया है उनके जो है विदेश मंत्री के द्वारा, वो सुनकर के आपको समझ में आएगा कि भारत का कितना बड़ा रोल है। और कहीं ना कहीं भारत का दबाव जो है वो रसिया के ऊपर भी है, बिना कहे एक दबाव है, एक मोरल दबाव है रसिया के ऊपर। तो दोस्तों बातें क्या क्या हुई जब इनकी मीटिंग हुई। पहली बात तो ये हुई, दोस्ताना वाला माहौल हुआ और ये लोग बात किए कि भाई ये लोग जो है गुड नेबर्स हैं, क्योंकि जो अलास्का है पहले कभी रसिया का हुआ करता था, और जो रसिया का ईस्ट है और अमेरिका का नॉर्थ वेस्ट शायद है, हाँ वही है। ये दोनों अगर देखो जो है ऊपर से, तो दोनों जो है मुश्किल से 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मतलब ये दोनों देश एक तरह से पड़ोसी हैं, मतलब सीमा ही बॉर्डर शेयर करते हैं। ट्रंप ने जब बात की होगी कि भाई इस पे क्या किया जाए, तो रूस ने अपना स्टैंड क्लियर दिखाया, अपनी बात पे अडिग रहा। उसने बोला अगर आप कारण को सॉल्व करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से युद्ध रुक जाएगा। पुतिन ने इस बात को बोला ये युद्ध तो जो है आपका ही नहीं है, ये तो युद्ध जो है पैसा लेकर के जेलेंस्की लड़ रहा है, और ये युद्ध बाइडेन और रूस का है, बाइडेन ने करवाया है। अगर आप होते जो है 2022 में प्रेसिडेंट, तब ये युद्ध होता ही ना। तब भाई ये जो है बंदा जो क्रेडिट खोर है, ये फूला नहीं समाया और खुश हो गया, रूस के ऊपर खुश हो गया। और ये नोबेल पीस प्राइज वाला जो बंदा है जिसको चाहिए, यही चीज अगर भारत बोला होता कि भैया आप तो बड़े महान हो, आपने युद्ध रुकवा दिया भारत पाक का, तब भाई ये जो 50% का टैरिफ झेल रहा है इंडिया ना झेलता। लेकिन मोदी जी ने बोला यार एनफ यार, बहुत हो गया, तुम बोलोगे तो मैं काटूंगा, तुम बोलोगे तो मैं भोंकूंगा, ये सब नहीं हो पाएगा। उन्होंने आईना दिखाया। और जो भारत और जो है अमेरिका का जो टैरिफ वार चल रहा है भाई, इसका तो कोई भारत का मुद्दा ही नहीं भाई। यूक्रेन वाले मुद्दे में क्या, यूक्रेन और रूस के जो है युद्ध में भारत का क्या मुद्दा है? लेकिन भाई उसका यहाँ पे सिर्फ भारत के ऊपर जो टैरिफ लग रहा है, ईगो शांति वाला है, ईगो को लेकर के टैरिफ चल रही है। और जिस तरह से 2 मिनट नहीं लगा, कुछ घंटे में ही
कुछ घंटे में ही जो है ट्रंप ने ना जेलेंस्की को जो है समर्पित कर दिया, जेलेंस्की को जो है फांसी चढ़ाने पे जो है उतारू हो गए, जेलेंस्की को साइड लाइन कर दिया ना। यही कुछ दिन अभी आएगा, कुछ दिन के बाद आफ्टर फ्यू मंथ आप देखिएगा कि ये जो जोकर है, जो वर्दी पहन के जाता है मेरे वहां से पाकिस्तान से ना, मुनीर, इसको भी एज ए जो है जोकर की तरह उठा करके बाहर कर देंगे। क्योंकि अमेरिका की दोस्ती उनके बराबर पे होती है, तो अमेरिका को एक लगता है अभी रूस की तरफ हाथ बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि भारत से भी इनकी दोस्ती हो। जब भारत से नजदीकियां फिर से बढ़ना शुरू होंगी और बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिकी जनता चाहती है कि नजदीकियां बढ़े, क्योंकि ये रिश्ते जो है 2-4 दिन में नहीं बने, तब ये जोकर भी किनारे रखा जाता। खैर, हम बात कर रहे थे, पहली बात ये थी अमेरिका से रूस ने साफ साफ कहा यूक्रेन वार पर। रूस ने बोला अगर आप चाहते हो कारण को सॉल्व करना तो तभी युद्ध रुक सकता है। मतलब इस पे उन्होंने साफ साफ अपना स्टैंड बोला कि अगर कारण सॉल्व करो, मतलब यह है कि यूक्रेन अगर नाटो के पास जाएगा तो युद्ध चलेगा। खैर, इस पर जो है उन्होंने सहमति जताई, बात को आगे बढ़ गई। दूसरी जो बात हुई, यूक्रेन ने कहा देखिए, सॉरी, उसके बाद में फिर रूस से जो दूसरी बात हुई, कई सारे पेपर में ये आया हुआ है, रूस ने बोला देखिए हर देश का अपना जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है, दोनों देशों का म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेरे बारे में भी सोचना पड़ेगा। मतलब उन्होंने दबी बात में जो है आधा कहे थोड़ा कहे उन्होंने बोल दिया, जो ये सब सेंक्शन लगा के रखा है इसको हटाइए, इसको कम से कम करिए दोनों देश में, ताकि बड़ा व्यापार हो सके। अब सेंक्शन हटाने के पीछे देखो फायदा सबका होगा। सेंक्शन अगर हटाता है अमेरिका रूस के ऊपर, तो रूस की भी इकोनॉमी बूस्ट करेगी और अमेरिका का भी होगा। अमेरिका का फायदा तो जियोपॉलिटिकल भी एक तरह से होगा, क्योंकि भाई जिस तरह से चूड़ी कस करके बाइडेन ने रखा था रूस का, उससे 2022 के बाद में आप जरा सोचिए कि अमेरिका और चाइना 2022 के बाद चाइना और रूस ओके फ्रेंड हुआ करते थे, ठीक था, इनकी कोई तकरार खास नहीं थी। लेकिन 2022 के बाद में ये दोनों चोली दामन के यार हो गए हैं। तब यहां पे कटा किसका? अमेरिका का। उन्होंने बताया कि अगर आप हमारे रिस्पेक्ट पर, किसी देश के इंटीग्रिटी और रिस्पेक्ट पे अगर आप उंगली उठाएंगे तब ये बातें होंगी। आज अमेरिका जो है एक जो चाइना को काउंटर करना चाह रहा था, वो चाइना और रूस एक बड़े दोस्त बन गए। तब इस पे बात हुई कि हो सकता है इस पे आने वाले समय पे जो एरिया ऑफ डिस्प्यूट है, इस पे जब बात हुई तब जो है रसिया ने बोला कि एरिया डिस्प्यूट पे जो है अमेरिका ने कोई बात नहीं बोला। तो इसका मतलब है कि इसकी बातें आगे हो जाएंगी। और साथ में जो है पुतिन ने ट्रंप को इनवाइट भी किया, बाकी चीजें बात करना है तो जो है आप इनवाइटेड हैं हमारे देश में, आप आइए बात करते हैं। खैर, इस पर जो है ट्रंप ने मुस्कुरा करके आगे, मतलब मुस्कुरा करके थोड़ा जवाब दिया कि भाई हमारे यहाँ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। खैर, बात आगे बढ़ी। फिर तीसरा क्या है, इस जो पूरी बातचीत हुई, इस बात को 10 में 10 जो है ट्रंप ने बोला, जो अपने कारण उन्होंने रखे कि हमारे जो है सेंक्शन हटाने चाहिए आपको। और उन्होंने जो बोला कि अगर आप रूट काज पे अगर जो है किस लिए युद्ध हो रहा है, अगर उस पर आप काम करेंगे तो युद्ध रुक जाएगा। तो इसको उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 बोला। बात आगे बढ़ी और सबसे बड़ी बात जो आई, पूरे इसका निचोड़ यही है कि उन्होंने बोला, साफ साफ बोला, अभी तक क्या था, लड़ाई का पूरा श्रेय जो है अमेरिका के ऊपर था। मतलब जो बेताल था अमेरिका के ऊपर बैठा हुआ था। मतलब अब उन्होंने पूरे विश्व को बता दिया कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई, ये जो बंदा है जेलेंस्की पैसों के लिए लड़ रहा है, ये लड़ाई रूस के साथ में जो है अमेरिका ने करवाई है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने करवाई है, बाइडेन की लड़ाई है और बाइडेन ने इस लड़ाई को जो है शुरू कराया। अब मैं इसको बंद कराना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो है यूक्रेन इसको बंद करे। उन्होंने रूस से बात करते हुए कहा, हो सकता है यूक्रेन इस बात को ना माने, हो सकता है यूक्रेन इस बात को ना माने, मुझे जितना हेल्प करना था, मुझे जितनी सहायता करनी थी, मैंने जो है इनका जो है सहायता किया, इनका हेल्प किया, लेकिन अब इस युद्ध को जो है जेलेंस्की को बंद करना चाहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि आशा करता हूं कि यूरोपियन यूनियन जो है, ईयू जो है, वो इस चीज के रास्ते पे कोई रोड़ा नहीं बनेगा। बाकी यूरोपियन यूनियन देख ले और यूक्रेन देख ले, भाई मैं तो चला। साफ साफ बात है कि उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। अब जेलेंस्की को जो है यूज करके टिश्यू पेपर की तरह पिछवाड़ा पोंछ के फेंक दिया। समझ रहे ना? क्योंकि अब उनको लग रहा है कि पोटेंशियल रूस में दिख रहा है ट्रंप को अब दिख रहा है कि जो है पोटेंशियल रूस में है और इनसे हम व्यापार करेंगे, बायलैटरल
ट्रेड डील वगैरह होगी। खैर इस पे बहुत खुल के बहुत सारी चीजें नहीं आई हैं। तो भाई उसके बाद में फिर देखिए, ट्रंप ने बोला कि जो मीटिंग हुई है पुतिन के साथ में काफी प्रोडक्टिव मीटिंग है। इस पे यूक्रेन और सारी चीजों पे बात हुई है, और मैं यूक्रेन का जितना मदद करना था मैंने किया, और आशा करता हूं यूक्रेन इस युद्ध को बंद करे, इस युद्ध को जो है विराम दे, और यूरोपियन यूनियन इस पे रोड़ा ना अटकाए। ये बातें हुई यूक्रेन के लेकर के, जो इन्होंने बताया कि काफी पॉजिटिव मीटिंग हुई और इनको लेकर के। और उन्होंने बोला कि देखिए हमारी इनकी मीटिंग हुई है, ट्रंप और पुतिन। ट्रंप ने बोला कि पुतिन और हमारी मीटिंग हुई, ये एक इनिशिएटिव है, लेकिन इसमें अभी कोई डील हुआ नहीं है, कोई ऐसा पक्का डील नहीं हुआ, सिर्फ बातें हुई हैं। हो सकता है आने वाले समय में जो है ट्रंप जाएं, क्योंकि इतना लंबे समय का दुश्मनी इनकी, हो सकता है ट्रंप वहां पे विजिट करें तो बातें कुछ आगे बढ़ें। इस बड़ी खुशमिजाज मीटिंग रही। उसके बाद में जरा सोचिए, अब बात आते हैं मुद्दे पर। ये ऐसी खबर आई थी कि अमेरिका कह रहा है कि अगर यूक्रेन और रसिया का युद्ध नहीं रुका तो सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा इनके ऊपर। तो खैर इस बात पर जो है ऐसा निकल के आ रहा है, ऐसे गुपचुप न्यूज आ रही है कि इस बात पर अमेरिका के जो है फॉरेन मिनिस्टर ने बोला है कि स्कॉट बेसेंट ने बोला कि भारत के ऊपर अब कोई सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगेगा। अब जरा सोचिए, उन चमन चूतियों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो बोल रहे थे कि जो है भारत की विदेश नीति फ्लॉप है, इनके दोस्त ने ही इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भाई जब मोदी साहब बोल दिए कि तुम्हारा कोई योगदान ही नहीं है और इस बंदे को सिर्फ क्रेडिट चाहिए ना, इसी मीटिंग में जो अलास्का समिट हुआ है उसमें जो है पुतिन ने बोल दिया कि जो है ये युद्ध अगर आप 2022 में राष्ट्रपति होते तो होता ही ना, वो तो फूल के गदगद हो गया, नोबेल पीस प्राइज का उम्मीदवार। तो यही बात अगर जो है भारत बोला होता, अरे हुजूर क्या बात कर रहे हैं बड़े भाई, ये तो जो है आप ही ने कराया है भारत पाक का युद्ध विराम, तो कुछ होता ही ना। खैर अभी उन्होंने बोला था कि अगर ये जो है वार्ता पॉजिटिव वे में नहीं गई, युद्ध विराम ना हुआ तो भारत के ऊपर भारी सैंक्शन लगेगा। खैर अब उन्होंने बोला कि भारत के ऊपर अब कोई फर्दर सैंक्शन नहीं लगेगा। अब जो भी सैंक्शन लगा हुआ है वो हटेगा कि नहीं हटेगा वो अलग की बात है। हो सकता है जो ट्रेड डील भारत और यूएस की चल रही थी, हो सकता है फिर से शुरू हो जाए, क्योंकि देखिए ट्रंप को बुलाया, जिस तरह की बातें चल रही, जो ट्रंप उछल के भारत के लिए बातें कर रहे थे, ट्रंप की सरकार कर रही थी, उनको जो है एक किनारे बुलाया गया होगा। और किसने बुलाया होगा बात समझ लीजिए, वो CIA और FBI जो उनकी एजेंसी है, CIA और FBI ने बुलाया होगा, क्योंकि भाई सरकारें 5 साल बदलती हैं, ये लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। उन्होंने बुलाया होगा, साहब जो कर रहे हैं गलत है, यहाँ की जनता नाराज है, उनके ऊपर इतना बर्डन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जो चीज 100 का मिलना था वो 150-200 का मिल रहा है। रोजमर्रा की चीजें, किचन की चीजें जो है और ड्राइंग रूम की चीजें बहुत महंगी होती जा रही, तो उन्हें समझाया होगा। और ये रिश्ते बनाने में अमेरिका को 20 साल 25 साल लग गए, तब ये रिश्ता आज मुकम्मल हुआ है। और भारत आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तुम जिस तरह का धौंस दिखा करके उनको गिदड़ भपकी दे करके ये कर रहे हो, तो आप जो रूस के साथ में किए हो, रूस आज चाइना का एकदम चोली दामन का दोस्त हो गया है, तो भारत भी उसी पाले में बैठने वाला है। भारत और चाइना भी अगर जो है बहुत अच्छे दोस्त हो गए, जो आप नहीं चाहते थे, जो क्वाड में आप चाहते थे कि भारत जो है अमेरिका का साथ दे रहा है और इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तब इस चीज को अगर आगे ऐसे बढ़ाते रहोगे, इनके ऊपर हट धर्मिता पर उतारू रहोगे, तब भाई चाइना की तरफ इनका शिफ्ट हो रहा है। भारत और चाइना की दोस्ती और अच्छी होने वाली है, और इनके PM भी एंड ऑफ दिस मंथ जाने वाले हैं, चाइना विजिट करने वाले हैं। तब अगर ये भी दोस्त बन गए ना, तो आप वहां पे उखाड़िएगा, क्या बोलते हैं उखाड़िएगा, फिर उखाड़िएगा। तब ये बात इनको समझ में आई होगी। अब भारत पे इनको जो है न्यूट्रल होना और जो है थोड़ा उदार होना बनता है। अगर नहीं बनेंगे तो जियो पॉलिटिक्स है, इस पे बनना पड़ेगा। और एक बात साफ जान लीजिए कि भाई ये वैश्विक राजनीति है, और विश्व की राजनीति में कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता है। सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका और रूस दोनों अब एक होने जा रहे हैं, मुझे जहां तक लग रहा है। ऐसा जो हाफ कम्युनिकेशन हुआ है, इससे यही लग रहा है कि ये लोग दोस्त होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा किसी कटा है भाई, बद पीटा है ना, तो जेलेंस्की कट गया है, जेलेंस्की का कट गया है बहुत ढंग से। और कुछ लोगों का और कटा है, जो चमन चूतिए यहाँ बैठे हुए हमारे देश में, उनका भी कटा है, जो कह रहे थे
भारत की राजनीति, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत गड़बड़ है, उनको जो है हर जगह से इनको जो है घेरा जा रहा है। तब भाई युद्ध है किसका? यूक्रेन का और रसिया का। अमेरिका कह रहा है भारत चाहेगा तब जो है तब युद्ध विराम हो जाएगा, अगर भारत नहीं करेगा ऐसा तो इनको पर सेंक्शन लगाऊंगा। 15 अगस्त को जो अभी कल की दिन जो मीटिंग हुई उसके पहले बातें हो रही थी, अगर रसिया की जो मीटिंग अमेरिका से हो रही है पुतिन और ट्रंप की, अगर बात नहीं बनेगी तब इनके ऊपर और टैरिफ बढ़ेगा। इसका मतलब भारत कहीं न कहीं जगह है। और मीटिंग जब थोड़ा पॉजिटिव हुई, हो सकता है भारत का प्रेशर रहा हो रूस के ऊपर, जब मीटिंग थोड़ा सा पॉजिटिव हुई तब ये समझ में जो है, तब उन्होंने उनके तरफ से, उनके विदेश मंत्री की तरफ से, स्कॉट बेसेट की तरफ से बात आई कि जो है अब इनके ऊपर कोई सेकेंडरी टैरिफ या फिर जो है फर्दर टैरिफ नहीं लगेगा। तो इससे यही सिद्ध होता है कि भाई भारत का विश्व स्तर की राजनीति बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है। भारत वो नहीं है जो जिसको आप जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। सबसे लास्ट में एक बात और निकल के आई है कि हो सकता है कई पेपरों ने जो है ऐसा छापा है कि हो सकता है कि रसिया एक ऑयल क्लाइंट अपना खो दे, मतलब कि फ्यूल डीजल जो ले रहे थे ये लोग ले रहे हैं, वहाँ पे क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो हो सकता है एक क्रूड ऑयल क्लाइंट खो दे। तो हो सकता है ये इंडिकेशन कर रहे हैं भारत हो सकता है इन फ्यूचर रसिया से तेल ना ले, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। भारत अपनी एनर्जी की आपूर्ति अपने हिसाब से करेगा, भारत अपने देश के फैसले अपने हिसाब से करेगा। और भारत यूक्रेन नहीं है। जब आप अपने फैसले अपने हिसाब से नहीं करते हो, किसी और देश के इन्फ्लुएंस में करते हो ना, तो तुमको यूक्रेन बनना पड़ेगा, नहीं पाकिस्तान बनना पड़ेगा। भाई जब मीटिंग सेट हुई तब एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई बात होने जा रही है यूक्रेन और जो है रसिया की युद्ध में, ना तो वहां पे यूरोपियन यूनियन को बुलाया गया है और ना ही जो है यूक्रेन को बुलाया गया है। सारे लोग मुंह उठा के देख रहे थे दादा क्या फैसला लेंगे। तो भाई फैसला यही हो गया, युद्ध बंद करो, नहीं तो खैर नहीं है। और पुतिन अपने स्टेटमेंट में क्लियर रहे कि भाई आप रूट काज को खत्म करो, जो बातें जिस कारण से युद्ध हुआ है उसको निकालो, उसको खत्म करो, और जो जीता हुआ एरिया है वो एरिया रूस छोड़ने को तैयार नहीं है। और इस पर उन्होंने बोला चलो ठीक है आगे बातें कर लेंगे। मतलब एक भी बात पर, पुतिन के एक भी बात पर जो है ट्रंप ने विरोध नहीं जताया। उन्होंने बोला ठीक है जो होगा वो कर ले रहे हैं, जो नहीं होगा आगे कर लेंगे, सिंपल सी बात है। उन्होंने इनको जो है इनका ये लगा दिया यूक्रेन का, क्लियर हो गई कि भैया युद्ध विराम हो सकता है इसी साल के अंत में हो जाए। और नहीं करता है, उन्होंने भी जो है इंडिकेशन दे दिया कि भाई अगर जेलेंस्की अगर युद्ध विराम नहीं करते हैं तो भैया वो देख लेंगे। अब मुझसे जितना हो पाया मैंने कर दिया। खैर दोस्तों, आप लोग क्या मानना है, किस तरह से भारत का स्टैंड रहा इस पूरे जो है सिनेरियो में 2-3 महीने से, और रूस और अमेरिका मतलब ट्रंप और पुतिन क्या दोस्त हो पाएंगे? जो भी आपकी राय आप लोग कमेंट करके बताएं। इसी साथ में वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और हमारा वीडियो देखते रहें। भाई अगर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।